राजू और रानी एक दिन बाहर आपस में बातें कर रहे होते और वही जानवर सभी अपने दिनचर्या में व्यस्त होते। तभी एक दिन अमावस्या की रात को एक चुड़ैल गांव में घूम रही होती। हे शैतानी पहाड़, राजू और रानी ने मुझे मेरे इरादों को अब तक 2 बार चकनाचूर कर दिया है। मेरा इस गांव में राज करने का सपना हर बार इन लोगों ने तोड़ा है। मुझे अब कैसे भी करके इन दोनों को इनके किए की सजा देनी है। राजू और रानी दिमाग के बहुत ही तेज हैं। वो तुम्हारे हर चाल का उपाय निकाल लेते हैं और हर बार तुम्हारा खात्मा कर देते हैं। मेरे पास उन्हें अपने बस में करने का एक तरीका है। तुम्हें कैसे भी करके उनके शरीर में घुसना होगा। तुम जैसे ही उनके शरीर में घुसोगी वो पूरी तरह से तुम्हारे कैद में हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें गांव वालों के नजरों में बदनाम करके किसी खाई से छलांग मरवाकर मार डालूंगी। इतना बोलकर ये सुबह होने का इंतजार करने लगती। फिर जैसे ही सुबह होती ये राजू के तलाश में निकल लेती और वही राजू और रानी दोनों अपनी गाय को चारा खिला रहे होते। तभी यहाँ पर भूतनी अचानक से आती और बोलती, तो राजू और रानी यहाँ अपनी गाय की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे आतंक में फंसने के बाद खुद इन दोनों की सेवा कौन करेगा। इतना बोलकर ये राजू के शरीर में घुसकर उसको अपने कब्जे में कर लेते। ऐसे ही राजू के शरीर में घुसती राजू अचानक से पूरा विशाल हो जाता, जिसे देख के रानी पूरा घबरा जाती। फिर ये भूतनी राजू के शरीर को लेकर गांव में आतंक मचाने के लिए जाने लगती। ये राजू अचानक से इतना विशाल कैसे हो गया? कहीं उस पर किसी भूत का साया तो नहीं आ गया? और ये तेजी से गांव के और क्यों जा रहा है? मुझे जल्दी गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा। इतना बोलकर रानी भागते हुए गांव की ओर जाने लगती और वही ये तेजी से अपने आतंक फैलाने के लिए जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक तांत्रिक दिखाई देता जो तपस्या कर रहा होता। ये तो वही तांत्रिक है जिसने मुझे हर बार परेशान किया है, लेकिन इस बार मैं पूरी प्लानिंग के साथ लौटी हूं। इस बार इस तांत्रिक को भी ठिकाने लगा दूंगी। पहले गांव वालों को मार के उनका खून पी लेती हूं ताकि मेरी शक्ति दोगुनी हो जाए। इतना बोलकर ये तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगता। तभी तांत्रिक अपने ध्यान से बाहर आता और राजू को देख के चौंक जाता। ये राजू इतना विशाल कैसे हो गया और ये इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा था? ये किसे मार के उसका खून पिएगा जिससे इसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी? मुझे लगता है राजू के शरीर को किसी ने कब्जा किया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मार के उसका खून पिएगा जिससे इसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। मुझे लगता है राजू के शरीर को किसी ने कब्जा किया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक यहां से जाने लगता और वही गांव का सेठ अपने दुकान से घर की ओर जा रहा होता है, जिसे जैसे ही ये भूतनी देखती ये अपने आप को छोटा कर लेती और उसके पास जाकर बोलती, ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो सेठ? और वो भी इतना खुश होकर। लेकिन कोई बात नहीं, मौत को सामने देखकर सभी हंसी तुम्हारी निकलने वाली है। ये कैसी बातें बोल रहे हो राजू? तुम इतने बदतमीज कब से हो गए? और ये तुम्हारे आवाज को क्या हुआ है? और किसकी मौत की बात कर रहे हो तुम? बेवकूफ सेठ, तुम्हारी मौत की बात कर रही हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, जिससे मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी, जिसके बाद मैं पूरे दुनिया में राज करूंगी। राजू, बस अब बहुत हुआ। अब कुछ और बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ये तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये जैसे ही इतना बोलता, ये भूतनी अपनी शक्तियों से
सेठ का सर काट देती, जिससे सेठ वहीं मर जाता। और वही रानी भागते हुए गांव वालों के पास जा रही होती। वो जैसे ही गांव वालों के पास जाती, उन्हें तुरंत सभी बातें बताने लगती, जिसे सुनते ही गांव वाले चौंक जाते। तभी वहां वो तांत्रिक आता और इनसे बोलता, रानी बिल्कुल सही कह रही है। राजू के अंदर एक खूंखार भूतनी ने कब्जा किया है, जो पूरे दुनिया में राज करने के हैसियत से आई है। इससे राजू के जान को भी खतरा है, क्योंकि वो राजू को मारना चाह रही है। मुझे अभी जाके उस भूतनी का खात्मा करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक बौखलाए हुए भूतनी के पास जाने लगता। बहुत हुआ तुम्हारा खेल भूतनी, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मुझे भी तुमसे अपना पुराना हिसाब चुकाना है, बेवकूफ तांत्रिक। आज देखते हैं किसकी मौत किसके हाथों लिखी हुई है। ये जैसे ही इतना बोलती, गुस्से में तांत्रिक तुरंत उस पर हमला कर देता, जिसके तुरंत बाद ही ये भूतनी अपनी जान बचा के यहां से भाग जाती।